हमारे चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 4। इसमें हम पढ़ेंगे समय रेखा और उसके स्रोत। इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास क्या है, समय रेखा कैसे बनती है, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास अतीत की घटनाओं, समाज, संस्कृति और जीवन की कहानी जो हमें वर्तमान को समझाने में मदद करता है। प्रश्न दूसरा, इतिहास और प्रागैतिहास में क्या अंतर है? लिखित स्रोतों से पहले समय प्रागैतिहासिक कहलाता है, जबकि लिखित प्रमाण के आधार पर अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, समय रेखा क्या है? समय रेखा घटनाओं को कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का तरीका है। प्रश्न नंबर 4, समय रेखा बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे घटनाओं को क्रमवार ढंग से समझने और तुलना करने में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 5, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक? इतिहास हमें अपनी संस्कृति, परंपरा और समाज के विकास को समझने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 6, इतिहास को किन स्रोतों से जाना जाता है? नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत। लिखित स्रोत और मौखिक स्रोत होते हैं। प्रश्न 7, लिखित स्रोतों के उदाहरण लिखिए। लिखित स्रोतों के उदाहरण में है शिलालेख, पांडुलिपियां, अभिलेखागार, पुस्तक। प्रश्न क्रमांक 8, पुरातात्विक स्रोतों के उदाहरण सिक्के, मिट्टी के बर्तन, भवनों के अवशेष, मूर्ति इत्यादि पुरातात्विक स्रोतों के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 9, मौखिक स्रोत क्या है? गीत, लोक कथाएं, कहानियां, जनश्रुतियों को मौखिक स्रोत कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अभिलेखागार का क्या महत्व है? यहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं जो इतिहास के अध्ययन में सहायक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, समय मापने के कौन कौन से साधन हैं? उत्तर, घड़ी, कैलेंडर, सूर्य घड़ी, चंद्रमा की गति आदि। प्रश्न क्रमांक 12, इतिहासकार घटनाओं का अध्ययन कैसे करते हैं? उत्तर, वे विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण कर सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न 13, इतिहासकार वर्तमान और अतीत का संवाद है, इसका क्या अर्थ? इसका मतलब है कि अतीत को समझकर हम वर्तमान को सही ढंग से समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, संग्रहालय का इतिहास अध्ययन में क्या महत्व है? संग्रहालय में प्राचीन वस्तु देखकर हमें अतीत की झलक मिलती है। प्रश्न क्रमांक 15, कैलेंडर का आविष्कार क्यों हुआ? समय और तिथियों को व्यवस्थित रखने के लिए कैलेंडर का आविष्कार किया। प्रश्न 16, सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? शासनकाल, अर्थव्यवस्था, धातु उपयोग और कला शैली की जानकारी सिक्कों से हमें प्राप्त। प्रश्न 17, इतिहास की समय रेखा में ईसा पूर्व और ईस्वी का क्या मतलब है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व और बाद का समय ईस्वी कहलाता है। प्रश्न 18, शिलालेख किसे कहते हैं? उत्तर, पत्थरों और धातुओं पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहते हैं। प्रश्न 19, पांडुलिपियां किस सामग्री पर लिखी जाती है? पांडुलिपियां ताड़पत्र, भोजपत्र, चमड़ा आदि पर लिखी जाती है। प्रश्न 20, इतिहास के अध्ययन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इतिहास का अध्ययन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें गलतियों से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा प्रदान होती है। प्रश्न 21, इतिहास की समय रेखा बनाना क्यों आवश्यक? समय रेखा घटनाओं को क्रमबद्ध करती है, इससे हम जान पाते हैं। प्रश्न 21, इतिहास की समय रेखा बनाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, समय रेखा घटनाओं को क्रमबद्ध करती है, इससे हम जान पाते हैं कि कौन सी घटना पहले और कौन सी बाद में हुई। यह तुलना और विश्लेषण को आसान बनाती है। प्रश्न क्रमांक 22, इतिहास को जानने के स्रोतों की व्याख्या की। नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत, इसमें सिक्के, मिट्टी के बर्तन, भवनों के अवशेष आते हैं। लिखित स्रोत, इसमें शिलालेख, पांडुलिपियां, पुस्तकें आदि आती हैं। मौखिक स्रोत, लोकगीत और कहानियां। प्रश्न 23, लिखित स्रोतों का महत्व बताइए। ये हमें प्राचीन समाज की राजनीति, धर्म, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। प्रश्न, अभिलेखागार क्या होते हैं? इनके कार्य लिखिए। अभिलेखागार वे स्थान हैं जहाँ सरकारी दस्तावेज, आदेश और महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं। ये इतिहास की प्रमाणिक जानकारी देते हैं। प्रश्न 25, इतिहास का अध्ययन करते समय इतिहासकार किन बातों का ध्यान रखते हैं? नंबर 1,
स्रोतों की प्रामाणिकता। नंबर 2 विभिन्न स्रोतों की तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 3 घटनाओं का क्रम। नंबर 4 प्रमाणिक तथ्य पर आधारित निष्कर्ष। प्रश्न मौखिक परंपराएं इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण? ये उन समाज के जीवन, संस्कृति और विश्वास को दिखाती हैं जहां लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं। प्रश्न 27 संग्रहालय इतिहास के अध्ययन में क्यों उपयोगी? उत्तर संग्रहालयों में रखी वस्तुएं अतीत की संस्कृति, कला, तकनीक और जीवन शैली को समझने में मदद करती हैं। प्रश्न 28 सिक्कों को इतिहासकार कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त करते हैं? उत्तर शासकों का नाम, उनके शासनकाल की समावधि, धर्म, अर्थव्यवस्था और व्यापार। प्रश्न 29 समय मापने के पारंपरिक साधनों की व्याख्या कीजिए। समय मापने के लिए सबसे पहले सूर्य घड़ी का उपयोग होता था। सूर्य की छाया से समय पता चल जाता था। जल घड़ी पानी की गति से समय मापा जाता था। चंद्रमा की गति महीनों का निर्धारण होता था। प्रश्न 3 इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? यह हमें अपने जड़ों को जोड़ता है। अतीत से सीखकर हम वर्तमान को सुधारते हैं। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान कराता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भूवैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो वैज्ञानिक पृथ्वी की संरचना, चट्टानों, मिट्टी और खनिजों का अध्ययन करते हैं उन्हें भूवैज्ञानिक कहते हैं। समझने के लिए जैसे कोई डॉक्टर शरीर का अध्ययन करता है वैसे ही भूवैज्ञानिक पृथ्वी का डॉक्टर कहलाता है। प्रश्न जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं? प्राचीन जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों, हड्डियों, पत्तों के निशान आदि का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। समझने के लिए यदि हमें डायनासोर के बारे में पता चलता है तो यह जीवाश्म विज्ञान की वजह से ही संभव हुआ है। प्रश्न 3 मानव वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो वैज्ञानिक मनुष्य के शारीरिक विकास, संस्कृति और समाज का अध्ययन करते हैं उन्हें मानव वैज्ञानिक कहते हैं। समझने के लिए ये हमें बताते हैं कि मनुष्य बंदर जैसे पूर्वज से आज के आधुनिक रूप तक कैसा पहुंचा। पुरातत्व वैज्ञानिक किसे कहते हैं? इसमें थोड़ी गलत हो गया है, इसको पुरातत्व वैज्ञानिक कर लें। उत्तर खुदाई से प्राप्त औजारों, मिट्टी के बर्तनों, धातुओं और इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं। समझने के लिए इन्हें खुदाई वाले वैज्ञानिक भी कह सकते हैं जो जमीन से इतिहास खोजते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 ग्रेगोरियन कैलेंडर किसे कहते हैं? आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। इनमें 12 महीने और 365 या 366 दिन होते हैं। समझने के लिए आप देख सकते हैं कि वही कैलेंडर जिसे हम रोजमर्रा में देखते हैं और जिसमें जनवरी से दिसंबर तक महीने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। समझने के लिए जैसे 1901 से 2000 तक का समय 20वीं शताब्दी है। प्रश्न 7 सहस्त्राब्दी किसे कहते हैं? 1000 वर्ष की अवधि को सहस्त्राब्दी कहते हैं। समझने के लिए जैसे सन ईस्वी से 1000 ईस्वी तक पहली सहस्त्राब्दी और 1001 से 2000 तक दूसरी सहस्त्राब्दी होगी। प्रश्न क्रमांक 8 इतिहासकार किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं और प्रमाणों का अध्ययन कर इतिहास लिखने वाले विद्वान को इतिहासकार कहते हैं। समझने के लिए इतिहासकार अतीत के जासूस की तरह होते हैं जो पुरानी घटनाओं की सच्चाई खोजते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 अनुवांशिकी किसे कहते हैं? गुणों और विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का अध्ययन अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे माता पिता की आंखों का रंग, कद और आदत बच्चों में आ जाना यही अनुवांशिकी है। मानव इतिहास का प्रारंभ कब हुआ? मानव इतिहास का प्रारंभ लगभग 12,000 वर्ष पहले तब हुआ जब मनुष्य ने खेती करना और स्थायी घर बनाना शुरू किया। समझने के लिए इससे पहले लोग इधर उधर घूमकर शिकार करते थे लेकिन खेती ने उन्हें स्थायी जीवन दिया। हिमयुग किसे कहते हैं? जब पृथ्वी का बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था और बहुत ठंड पड़ती थी उस लंबे समय को हिमयुग कहते हैं। समझने के लिए हिमयुग में लोग गुफाओं में रहते थे और आग का प्रयोग गर्मी पाने के लिए करते थे। प्रश्न क्रमांक 12 मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार कैसे आया? जब मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीखा तब पत्थर और धातु के औजार बनाए, खेती शुरू की और पशुओं को पालना पालतू बनाया, तब जीवन की परिस्थितियों में सुधार आया। समझने के लिए इन्हीं सुधारों से मनुष्य जंगली जीवन से सभ्य जीवन की ओर बढ़ा। प्रश्न 13 पाली किसे कहते हैं? पाली एक प्राचीन भाषा है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं लिखी गई थी। समझने के लिए संस्कृत जैसी भाषा थी
जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाते हैं। किंतु पहले संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। पल्ली किसे कहते हैं? प्राचीन भारत में छोटे गांव या बस्ती को पल्ली कहा जाता था। समझने के लिए जहाँ कुछ परिवार मिलकर रहते हैं और धीरे धीरे वह गांव और फिर नगर में बदल जाता है। परियोजना प्रश्न। एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के युगों का योग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। अब एक नमूना बनाया है मैंने, उसका उपयोग करके आप लिख सकते हैं। पहला, हमारे गांव का नाम और XYZ है, तो XYZ की जगह आप अपने गांव का नाम लिखिए। गांव में सबसे पुराना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च लगभग 100 वर्ष पुराना है। अब इनमें से जो भी आपके यहाँ हो उसको लिखिए। तीसरा, पहले लोग खेती और पशुपालन करते थे। चौथा, पुराने समय में यहाँ मिट्टी के घर और झोपड़ियां बनती थी, आज पक्के मकान बन चुके हैं। पांचवा, हमारे परिवार में दादाजी बताते हैं कि गांव में पहले बिजली और पक्की सड़कें नहीं थी, आज गांव में स्कूल, सड़कें, बैंक, मोबाइल टावर है। यह परियोजना लिखते समय आप परिवार के बुजुर्गों से बातचीत करके और भी जानकारी जोड़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने इस संबंध में कारण। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इतिहासकारों की तुलना जासूस से कर सकते हैं, क्योंकि जासूस सच्चाई जानने के लिए सुराग ढूंढता है, जैसे ही इतिहासकार अतीत की घटनाओं की सुराग या स्रोत ढूंढते हैं। जासूस गवाहों की बातें परखता है, इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तीसरा, जासूस तथ्य और झूठ भेद करता है, इतिहासकार भी असली और नकली प्रमाण पहचानते हैं। इसलिए इतिहासकार को अतीत का जासूस भी कहा जा सकता है। तिथियों के साथ अभ्यास। अब ये पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, आप देख लेना बुक में। समय रेखा पर तिथियां काल क्रमानुसार लगाई। तो पहला है 323 ईसा पूर्व, दूसरा है 100 ईसा पूर्व, तीसरा है 100 ईस्वी, चौथा है 1090 ईस्वी, पांचवा 1900 ईस्वी, छठवां 2024 ईस्वी। काल क्रमानुसार सही क्रम 323 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 100 ईस्वी, 1090 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2024 ईस्वी। यदि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था? उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्षों पश्चात हुआ? चंद्रगुप्त का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी में हुआ था। अंतर 563 माइनस 320, 243 वर्ष हुआ। झांसी की रानी का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के कितने वर्ष पूर्व हुआ? 1828 ईस्वी, 19वीं शताब्दी। भारत की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी को मिली। अंतर 1947 1828 बराबर 119 वर्ष। 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदल गई। मान लीजिए 2024 ईस्वी, तो 2024 प्लस 12,000 माइनस 1 बराबर 1423 ईसा। संग्रहालय भ्रमण की योजना। अब हमें संग्रहालय भ्रमण की योजना बनाना है। तो नंबर 1 है, मैं अपने शहर के छतरपुर बेला संग्रहालय जाने की योजना बनाऊंगा। आप और भी कोई लिख सकते हैं। वहां प्रदर्शनी में प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, हथियार और पांडुलिपियां देखूंगा। भ्रमण के दौरान नोट्स बनाऊंगा। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करूंगा जिसमें देखी गई वस्तुएं, उनसे जुड़ी स्मृतियां, रोचक घटनाएं, ऐतिहासिक महत्व लिखा जाएगा। व्याख्या गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में है। नमूना है ये। विद्यालय में किसी पुरातत्व वैज्ञानिक इतिहासकार को बुलाया जाएगा। वे हमें बताएंगे कि स्थानीय इतिहासकार क्यों महत्वपूर्ण है। स्थानीय इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। इससे हमें यह समझ आता है कि हमारे क्षेत्र में पहले लोग कैसे रहते थे, क्या बनाते थे और किस परंपरा को मानते थे। यह हमें अपने समाज और संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। आप इतने समय तक चैनल पर बने रहे उसके लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।